Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेशन कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे, वो भी बिना लैंडिंग पेज के। ना आपको लैंडिंग पेज चाहिए ना वेबसाइट चाहिए। अगर आपके पास वैसा कुछ नहीं है तो भी आप लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि बिना कोई लैंडिंग पेज या वेबसाइट के हम कैसे एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और साथ में आपको नोटिफिकेशन बटन को दबा देना है ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हम एक ऐड अकाउंट ओपन करते हैं फेसबुक पे, बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताया था। तो लास्ट वीडियो में हमने एक नया क्रिएट किया था ऐड अकाउंट, वो था हमारा बिजनेस डेमो अकाउंट। तो अगर आपके पास ऐड अकाउंट नहीं है या आपको नहीं पता है कि ऐड अकाउंट क्या होता है, ऐड बिजनेस मैनेजर क्या होता है, तो ये सारा कुछ जो है लास्ट वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आपको करना क्या है कि ये वीडियो देखने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को आप देख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस अकाउंट, बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो सारा कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि मान लो कि आपने अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब इस ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो ऐड मैनेजर पे आओगे, ये जो हमारा देख रहे हो बिजनेस डेमो ऐड, ये हमारा क्या है, ऐड अकाउंट है। तो इस पे आने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कैंपेन क्रिएट करना है। आप देख रहे हो कि कैंपेन लिखा हुआ है, चूँकि ये हमने नया अकाउंट क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, तो इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब आप कोई भी ऐड जो है आप क्रिएट करोगे तो ये यहाँ आपको दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐड अकाउंट लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। तो हमने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दिया। हमारा जो फर्स्ट हमें क्या चूज करना, चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं चाहता हूँ लीड जनरेशन क्रिएट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लीड जनरेशन क्रिएट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। दूसरा एक पॉइंट आपको यही मैं बता देता हूँ कि अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन पे क्लिक करते हो तो फेसबुक आपको जो है उसके लिए लैंडिंग पेज वगैरह नहीं मांगेगा, जो कि आज के वीडियो में है। लेकिन मान लो कि आप लीड जनरेशन कैंपेन ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जिसमें आपका लैंडिंग पेज हो और उस लैंडिंग पेज पे जा करके फॉर्म फिलअप करता है, तो उस केस में आप ये लीड जनरेशन जो है आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं डालना है। उसके जगह पे या तो आप कन्वर्जन डाल सकते हैं, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे, या फिर आप ब्रांड अवेयरनेस वगैरह भी आप डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको साइट के लिए पूछेगा और वो उस साइट पे जो आप लैंडिंग पेज का आप दे सकते हो लिंक। खैर, फिलहाल इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि बिना लैंडिंग पेज के लीड जनरेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कैंपेन नेम। अभी जो हमारा जो सेटिंग होगा वो कैंपेन लेवल पे सेटिंग होगा। यहाँ 3 लेवल होता है, कैंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट लेवल और उसका थर्ड में आता है ऐड। तो मान लो कैंपेन का जो नाम है लीड जनरेशन तो रहेगा। आप फॉर एग्जांपल अभी मैं ये ले रहा हूँ कि सपोज करो कि हमारा जो है एक कोर्स है जिसको कि मुझे बेचना है स्मॉल बिजनेस ओनर को। तो अभी मैं इसी से रिलेटेड ले लेता हूँ। ये क्या है, बिजनेस ऑटोमेशन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बिजनेस ऑटोमेशन लीड जनरेशन कैंपेन, या आप जो भी आप कुछ भी कर सकते हो। ये मैं फिलहाल ऐसे ही ले लिया हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कैटेगरी।
गाइज कैटेगरी में क्या होता है, आप देख लो, अगर आपको कोई ऐड ऐसा क्रिएट करे जो इससे मिलता जुलता है, जैसे मान लो आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी बैंक में फाइनेंस वगैरह में होता है ना कि क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं इस तरह का, या कार लोन या किसी तरह का कोई लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर उस तरह का आपका ऐड है यानी बैंक से रिलेटेड कोई ऐड है तो आप फर्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई जॉब ऑफर कर रहे हो या इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई है या फिर प्रोफेशनल कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या इस तरह का कुछ है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो। थर्ड है हाउसिंग या रियल एस्टेट वगैरह, इससे रिलेटेड कोई है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरह से सोशल इशू, पॉलिटिकल से या इलेक्शन से रिलेटेड किसी तरह का आपको ऐड चलाते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन सपोज करो इसमें से चारों कैटेगरी में से कुछ भी नहीं है, तो इन दैट केस आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पेशल कैटेगरी है तो इसकी ज़रूरत है, वो जो चार ऑप्शन बताया उसमें से अगर आपका कोई बिजनेस आता है तभी आपको उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है कैंपेन डिटेल, इसमें है आपका बाइंग ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है इसमें ऑक्शन ही चलता है तो वही रहने देंगे। दूसरा है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, तो हमारा लीड जनरेशन है इसलिए लीड जनरेशन ही रहने देंगे। गाइज तीसरा है AYB टेस्टिंग। बेसिकली AYB टेस्टिंग क्या होता है कि जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको दो टाइप का आपको कैंपेन क्रिएट होगा। आपको करना क्या है कि आप उसमें ऐड डिस्क्रिप्शन वगैरह या इस तरह से अलग अलग करके आप देख सकते हो। मान लो हमने सेम कैंपेन है, हमारा सेम चीज़ बेचने का पर्पस है, लेकिन हमने दो तरह का क्रिएट कर लिया, एक में हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ और दे दिए इसमें और किसी में कुछ और दे दिए। तो ये किया जाता है, इससे होगा और दोनों हम रन करवा रहे हैं। फिर देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ऐड है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है, और जो ऐड रहेगा परफॉर्म अच्छा करेगा तो उसको हम लोग फाइनल करेंगे, तो वो AYB टेस्टिंग होता है। तो बेसिकली ये एडवांस लेवल पे है। फिलहाल इस कैंपेन में आपको मैं सेटअप करने के लिए सिखा रहा हूँ, ये बेसिक लेवल है तो इसलिए AYB टेस्टिंग पे मैं नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। गाइज आप चाहो तो कैंपेन लेवल पे भी अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और आगे जो एड सेट लेवल है उस पर भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मान लो कि अगर मैं कैंपेन लेवल पे ऑप्टिमाइज करता हूँ तो इसको क्या करना होगा, ऑन करना होगा। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है डेली बजट, मान लो मैं यही रहने देता हूँ 800 रुपया। आप चाहो जो भी आप करना है 500 भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट है कैंपेन बीड स्ट्रैटेजी। अब कैंपेन बीड स्ट्रैटेजी में अगर आप आओ तो यहाँ आपसे कह रहा है कि क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, बीड कैप ऑप्शन, इसमें भी बहुत सारा है। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है हमारा, या तो आप यूज कर सकते हो तो सर्टेन, चूँकि ये हमारा एक लीड जनरेशन कैंपेन, इसमें हम लोग चाहेंगे, हम यहाँ चूज कर रहे हैं हाई वॉल्यूम। आप चाहो तो आप गोल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इसमें क्या करा है, हमारा अभी का गोल क्या है, हमारा अभी का गोल है लीड। तो इस केस में जो आपको पैसा लगेगा वो क्या रहेगा, CPL यानी कॉस्ट पर लीड। तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो करने के लिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम ही लेता हूँ। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अभी एकदम बेसिक लेवल पे करना है, फर्स्ट कैंपेन में आपको इस तरह से करना है। तो अब जो था हमारा वो आपका कैंपेन लेवल तक का सेटिंग हो गया। अब बोल रहा है ऐड सेट नेम। ऐड सेट नेम में हम क्या करते हैं, सेम टू सेम वही लिख देते हैं, बिजनेस ऑटोमेशन कोर्स ऐड सेट, या कोर्स ही रहने दो, इतना ही। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट कह रहा है लीड मेथड। अब देखो लीड जो कैप्चर कर सकते हो फेसबुक में वो 3 तरीका है। एक है इंस्टेंट फॉर्म, मतलब जब कोई ऐड देखेगा उस पर क्लिक करेगा तो फेसबुक जो क्या करेगा, एक ऐड फॉर्म देगा। जनरली वो प्री फिलअप हो जाता है, क्योंकि जो भी अगर कोई भी ऐसा होगा जिसका ऐड अकाउंट उस पर होगा फेसबुक पे, तो पहले से ईमेल आईडी वगैरह है तो वो पहले से फिलअप ले लेता है। तो कहने का मतलब है कि फेसबुक अगर आप इंस्टेंट फॉर्म करते हो तो उसको एक फॉर्म फेसबुक देगा फिलअप करने के लिए। दूसरा है
ऑटोमेटेड चैट, आप चाहो तो आप इसके लिए भी कर सकते हो कि अगर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो कहाँ चल जाएगा, चैट के सेक्शन में, और वो चैट कर सकता है। और यहाँ क्या रहेगा, चैट जो है ऑटोमेटेड चैट जो है मैसेंजर के थ्रू जो पहले से जो हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड कर सकते हैं। आपका हम हाउ कैन आई हेल्प यू, उसके बाद हम उससे पूछ सकते हैं कि प्लीज़ गिव योर डिटेल, नेम, ईमेल एड्रेस, ये इस तरह का जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम आप उसको मांग सकते हैं। जब वो देगा तो फिर हम करेंगे। तो हम चाहें तो ऑटोमेटेड चैट भी कर सकते हैं। तीसरा होता है कॉल। उसमें क्या होगा कि ऐड जब कोई देखेगा तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करेगा तो क्या करेगा, आपको कॉल पे चला जाएगा, वो चाहेगा तो कॉल कर सकता है। तो ये कॉल ऐड हो गया। तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। फिलहाल यहाँ मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है पेज। गाइज आपके पास पेज होना चाहिए। अगर आपके पास पेज नहीं है तो जो जैसा कि लास्ट वीडियो में जिसमें मैं बताऊं कि ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसमें मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट करने के लिए बताऊं, उसके बाद फिर ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसी जगह पेज भी है। तो वो अगर आप वीडियो देख लोगे तो वहाँ से जो है आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेज क्रिएट करते हैं। विदाउट पेज का आप कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो चूंकि ये जो हमारा ऐड है वो किस में है, 4 स्टेप मार्केटिंग पेज में है, तो इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिलेक्ट है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारा पेज है, तो हम चाहें तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो खैर फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक क्रिएटिव्स। गाइज ये बहुत हाई लेवल पे है, अभी फर्स्ट में आपको नहीं करना है। स्टार्टिंग में ये हाई लेवल पे है, जब आप सीख जाओगे तब जा करके इस पे सीखोगे, जो कि आने वाले टाइम में आपको इस पे वीडियो मैं भी बनाऊंगा। फिलहाल के लिए एज ए बिगनर आपको इस पे कुछ भी करना नहीं है। नेक्स्ट आता है कैंपेन बजट, तो ऑलरेडी है ही है, तो उसी चीज़ को यहाँ ले लिया है। अगर आप यहाँ चाहते बजट यहाँ भी सेट कर सकते थे, बट मैंने पहले ही बजट जो है वो क्या कर लिया, कैंपेन लेवल पे सेट कर लिया। तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसी को वो सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है शेड्यूल। अगर आप चाहते हो आप अपने ऐड को एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट करने के लिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट या 14 आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का ये डेट दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं 2 दिन 3 दिन के बाद या मान लो 20 तारीख से, तो आप पहले से ऐड सेटअप करके और जिस डेट में आप चाहते हो उस डेट में आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। उसी तरह से इंड, अगर आपको लगता है कि आपको 10 दिन के लिए ही चलाना है तो आप इस केस में आप इंड डेट भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको वैसे ही छोड़ देना है। आप इस पर क्लिक करो तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसीलिए ये सब पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑडियंस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका ऐड कितना परफॉर्म करेगा, आपको ये लीड कैसा मिलेगा, ये क्या रिजल्ट देगा, वो सारा डिपेंड करता है ऑडियंस पे। आप किस तरह के ऑडियंस को आप टारगेट करते हो उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है क्रिएट न्यू ऑडियंस और दूसरा है यूज्ड सेव ऑडियंस। गाइज चूँकि ये नया अकाउंट है तो इसलिए पहले से कोई ऑडियंस नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो कि आज मैं जो ऑडियंस क्रिएट करूंगा और मैं चाहता हूं कि इन फ्यूचर यही ऑडियंस को नेक्स्ट अगर कोई कैंपेन क्रिएट करूंगा तो उसमें यूज करने के लिए, तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं इस ऑडियंस को। तो उस केस में जब नेक्स्ट कैंपेन होगा तो उसमें हमारा ऑप्शन आएगा कि यूज्ड सेव ऑडियंस। फिलहाल ये नया अकाउंट है तो हमें ऑडियंस जो है वो नए ढंग से क्रिएट करना है। अभी इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टारगेटिंग में क्या क्या है, तो सबसे पहले आप लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो। आप चाहो तो लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरे इंडिया में टारगेट करना है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, सपोज करो आप पूरा ऑल ओवर दिल्ली ही टारगेट करना चाहते हो या फिर ऑल ओवर यूपी, कुछ भी आपका जो भी आपका, या फिर सिटीज़ वाइज टारगेट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एडिट करना, जो भी आप चाहते हो उस तरह का लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप सर्च करोगे वो लोकेशन आपको दिख जाएगा। फिलहाल के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि दिल्ली से ही टारगेट करूँ, तो जब हम दिल्ली करेंगे तो ये हमारा दिल्ली आ गया। और भी अगर कुछ जगह और करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ग्रेटर नोएडा चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा,
तो ये ग्रेटर नोएडा भी आपको दे दिया। तो इस तरह से आप सिटीज वाइज जो है आप टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपको जितना सिटी टारगेट करना आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं ये डेमो अकाउंट है तो मैं सिंपली आपको 2 करके बता दिया, बाकी आपको आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एज ग्रुप। क्या जब एज ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मेरा जो ये जो कैंपेन है बेसिकली मैं स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट कर रहा हूँ, तो उसका मैं लेके चलूँगा जो मेरा मेन ऑडियंस है वो स्मॉल बिजनेस जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं से लेकर के, तो मैं इसको कर सकता हूँ 18 भी कर सकता हूँ, बट 20 मैं कर रहा हूँ। और 20 से लेकर के मेरा जो ऑडियंस है ऑलमोस्ट यंग ऑडियंस है ज़्यादातर, हम चाहें तो इसको भी 60 तक भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस ओनर को टारगेट है। चलो मैं क्या करता हूँ 55 तक लेके जाता हूँ, इससे ज़्यादा का मुझे नहीं लगता है कि जरूर आएगा। जेंडर, अगर आपका कोई स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या सर्विस है इस तरह का कुछ है तो आप उस केस में आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। आप एडिट पे करोगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा मेन वोमेन या फिर ऑल। चूँकि हमारा है कोई भी हो सकता है बिजनेस ओनर, तो जेंडर यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं ऑल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है डिटेल टारगेटिंग। ये था हमारा जनरल टारगेटिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, जनरल के अकॉर्डिंग। अब फेसबुक क्या करता है साथ में कि आप टारगेट कर सकते हो डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर। फेसबुक को पता है कि कोई भी फेसबुक पे किस तरह के टॉपिक पे इंटरेस्ट रखता है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, तो फेसबुक को पता है। तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो, बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ बिजनेस ऑटोमेशन में जो इंटरेस्ट रखता है उसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑटोमेशन इससे रिलेटेड कोई है तो उसको मैं टारगेट करूँगा। अच्छा, इसमें बिजनेस पॉइंट आ गया तो आप देख लो कि स्मॉल बिजनेस ओनर, हमें स्मॉल बिजनेस ओनर को भी टारगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट को भी सिलेक्ट कर लूँगा, साथ में बिजनेस ओनर भी हमें चाहिए। बिजनेस ओनर स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट करना है तो ये भी टारगेट कर सकते हैं, जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर होगा उसको हम टारगेट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं जो सीआरएम में इंटरेस्ट रखता हो, कस्टमर रिलेशनशिप में, सीआरएम में आपका दे रहा है कुछ पर्टिकुलर सीआरएम दे रहा है, तो चलो मान लेते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का आपका जो है सैप सीआरएम है, ओरेकल सीआरएम है। हालांकि मैं हबस्पॉट से रिलेटेड है, लेकिन चलो जो सीआरएम में इंटरेस्ट रखता है तो वो सब में रखेगा, तो इसको भी मैं टारगेट कर देता हूं। नेक्स्ट है हबस्पॉट। मैं देखता हूं कि अगर आता है कि नहीं ऑप्शन, इसमें हबस्पॉट भी आ रहा है। तो कोई भी हबस्पॉट में इंटरेस्ट, 2 ऑप्शन है, एक एम्प्लॉयर और एक, तो हमें एम्प्लॉयर को सिलेक्ट नहीं करना है, जो उसमें जॉब करा उसको नहीं करना है, जो उसमें इंटरेस्ट रखता है उस तरह में उसको हमको सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम जो बिजनेस ऑटोमेशन कर रहे हैं वो किसके थ्रू करने वाले हैं, हबस्पॉट के थ्रू, इसलिए मैं इसको भी टारगेट कर रहा हूँ। जो शुगर सीआरएम को भी जानता है, इसका मतलब है कि वो ऑटोमेशन में इंटरेस्ट रखता है, इसलिए उसको भी मैं टारगेट कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो और जोहो को भी देखता हूं, जोहो ऑफिशियल सूट इसमें इंटरेस्ट रखता है, मैं उसको भी टारगेट कर रहा हूं। तो इस तरह से आप लिस्ट आपको यहाँ रिसर्च करना पड़ेगा गाइज कि किस किस तरह का आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं कोई रिसर्च नहीं किया हूँ, एक जनरल वे में मैं कर रहा हूँ। बट जब आप कैंपेन करते हो तो ऑडियंस में आपको क्या करना है, पूरा रिसर्च करना, और रिसर्च करके उसके अकॉर्डिंग उसके इंटरेस्ट या इससे रिलेटेड आप टारगेट कर सकते हो। आप साथ में यहाँ ऑडियंस का भी देखना है कि ऑडियंस साइज क्या है। आप अगर ऑडियंस साइज देखो तो ठीक ठाक ऑडियंस है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर ऑडियंस साइज बहुत ज़्यादा रहता तो हम चाहते हैं यहाँ से नैरो भी कर सकते थे, यहाँ नैरो ऑडियंस भी कर सकते थे, उसमें कुछ और इंटरेस्ट जो है ऐड कर देते, ये इंटरेस्ट भी रखेगा, साथ में कुछ और ऐड कर देते। मान लो कि सपोज करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग रख दूँ,
डिजिटल मार्केटिंग। मैंने क्या कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग एक साथ में रख दिया। अब आप देखो ऑडियंस कितना कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं ऐसे ऑडियंस को खोज रहा हूँ जो कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में, HubSpot, CRM ये सब में तो इंटरेस्ट रखता ही है, साथ में साथ उसको किस में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए, उसी को ये ऐड दिखाया जाए। तो हमारा क्या हो गया, ऑडियंस साइज जो है वो कम हो गया। फिलहाल मैं यहाँ पर इतना, ये बहुत कम ऑडियंस साइज है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। लेकिन आप चाहो तो इस तरीक़ा से नैरो कर सकते हो, और भी चाहो तो और नैरो कर सकते हो, और कुछ कंडीशन लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको क्या करना है, आप यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे पता है जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली में जो हमारा लैंग्वेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़्यादातर हिंदी यहाँ चलता है, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं हिंदी। तो उस हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, एडिट कर दो, आप सेलेक्ट करो फॉर एग्जांपल हिंदी, तो हम चाहें तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश भी चलता है तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इंग्लिश भी सेलेक्ट कर लिया, हिंदी भी सेलेक्ट कर लिया। साथ में बोल रहा है कि ऑल कनेक्शन, मान लो कि जो आपका पेज है उसमें जितना भी कनेक्शन क्या उसको भी दिखाना है तो आप यहाँ भी कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अब नीचे देखो, यही मैं बात कर रहा था, ये जो हमने ऑडियंस बनाया, अगर मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर इसी ऑडियंस को यूज करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर सकता हूँ। अगर मैं सेव कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये ऑडियंस सेव हो जाएगा, और ऑडियंस का नाम वैसा ही हो गया, बिजनेस डेमो ऐड। तो चलो मैं सेव कर दिया कि नेक्स्ट जो कैंपेन बनाऊंगा उसमें हमारा काम आ जाएगा। अब हमने ऑडियंस बना लिया जिसपे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट पे जिसपे फोकस करना हुआ है प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट क्या है गाइज, फेसबुक का बहुत सारा प्रोडक्ट है। आप देखो फेसबुक पे, फेसबुक मैसेंजर भी है, फेसबुक रील भी है, फेसबुक स्टोरी भी है, फेसबुक फीड भी है, तो बहुत जगह है जहाँ की आपके ऐड को दिखाया जा सकता है। तो अगर आपको आपका ऐड कुछ ऐसा है जहाँ आप चाहते हो एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सिर्फ हम फीड में हमारा ऐड चले, या आप चाहते हो कि हमारा ऐड सिर्फ स्टोरी में चले, तो इस तरह का कुछ ऐड है, स्पेसिफिक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप मैनुअली सिलेक्ट करोगे तो आपको देखोगे कि यहाँ ऑप्शन आ गया, आप जो टिक आउट है मतलब वहाँ आपका जो है ऐड दिखेगा। तो आप चाहो तो इससे आप चेंज कर सकते हो। मान लो कि आप चाहते हो कि स्टोरीज और रील में ना दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, तो ये आपका नहीं दिखेगा, सिर्फ फीड में दिखेगा। उसी तरह आप चाहते हो कि सर्च में ना दिखे, तो आप यहाँ से हटा सकते हो। मैसेज में आप चाहते हो कि ये ऑलरेडी पहले से हटा हुआ है मैसेंजर का। आर्टिकल में अगर चाहते हो, इन आर्टिकल उसमें अगर आप नहीं चाहते हो, या ऐप साइट वगैरह ये सब पे नहीं चाहते हो, तो आप कस्टमाइज चाहते हो प्लेसमेंट, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। उसी तरह से आप अगर इस पे बात करें इंस्टाग्राम, अगर हम इंस्टाग्राम पे नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ से टिक आउट कर देंगे। हम चाहते हैं सिर्फ ऐड जो है वो कहाँ दिखे, फेसबुक पे, तो यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो आपको ऐड किस तरह से आपका प्लेसमेंट है, आपका कस्टमाइज करना है, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे ही दिखाना है, तो आपको मैनुअल सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको हर जगह दिखाना है, आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखाना है, आपको फेसबुक पे भी दिखाना है, फेसबुक का हर प्रोडक्ट पे दिखाना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। मैं इस केस में क्या करूँगा, ऑटोमेटिक करूँगा, क्योंकि मुझे हर जगह दिखाना है। तो ये आप रिकमेंड भी देख रहे हो, तो आपको ये करना है। तो ज़्यादातर केस में ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे करना है, लेकिन वही मैं बोला कि अगर कुछ आपका स्पेशल कुछ है इस तरह का, तो आप उस केस में कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सब कुछ सेट है। लीड पहले से सेट है, ये ऑलरेडी पहले से था, तो इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिंपली क्या कर देना है, नेक्स्ट पे चलना है। हमने प्लेसमेंट कर लिया, हमने बिडिंग स्ट्रैटेजी भी सेट कर लिया, बजट सेट कर लिया, ठीक है, तो सारा कुछ कर लिया है। अब हमको सिंपली नेक्स्ट पे जाना है।
तो जो नेक्स्ट सेटिंग होगा वो किसके लेवल पे होगा, वो ऐड के लेवल पे। सबसे पहले हमने कैंपेन का सेट किया, उसके बाद ऐड सेट का सेट किया, अब तीसरा हमारा ऐड लेवल पे। तो यहां हमारा ऐड लेवल क्या हो जाएगा, बिजनेस ऑटोमेशन ऐड सिंपली। तो ये हमारा हो गया ऐड लेवल पे, ये ऐड का नाम हो गया, बाकी सारा कुछ तो सेम ही है। अब सिंपल है, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख लो, जैसे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो दिखा रहा है, पर हमें वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली मैं आ जाता हूँ ऐड पे। अब आपको यहाँ ऐड सेटअप करना है, क्योंकि हमने ऐड सेट कर लिया, अब हमें ऐड क्रिएट करना है। तो क्रिएट ऐड करेंगे। फॉर्मेट क्या आप लेना चाहते हो, आप सिंगल इमेज ऐड चाहते हो, या फिर वीडियो ऐड चाहते हो, या फिर क्रॉजल जनरली यूज होता है ई कॉमर्स वाला में, या फिर मल्टीपल आपको सर्विस दिखाना है तो डिफरेंट पेज से आप दिखा सकते हो, 3-4 पेज। मान लो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस रहता तो मैं क्या करता, क्रॉजल भी यूज कर सकता था, एक में दिखाता सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरे में दिखाता मान लो पीपीसी कैंपेन, तो इस तरह से कर सकते थे। फिलहाल यहाँ मैं सिंगल इमेज ले रहा हूँ तो इस पे ही टिक रखूँगा। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, एक मीडिया लेना है, एक इमेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि सिंगल इमेज ऐड है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपलोड करना है। कोई भी इमेज मैं अभी फ़िलहाल डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा, कुछ भी डाल देता हूँ, क्या करूँ। चलो यही डाल दे, कुछ भी डाल देते हैं, ये आपको देख लेना है। ये तो मैं डम्मी कुछ डाल दिया, कुछ था नहीं, मैं ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। तो आपको इसको करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ दिखा रहा है आपको साइज 1:1, चूँकि आपको साइज में लेना है, फिलहाल के लिए हमारे पास है नहीं तो कुछ भी मैं डाल दिया। तो हमें ये लेना है, सिंपली डन, सब में रिकमेंड कर रहा है तो ये चीज़ सिंपली हमें क्या करना है, डन कर देना। या आप ओरिजिनल अगर रखते हो तो ये आपको इस तरह का दिखेगा, क्योंकि हमारा साइज वैसा था नहीं, इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल ये ले रहा हूँ। अगर जो इसको चाहिए उस तरह का अगर मैं पहले से बना के रखता तो फिर मैं ओरिजिनल लेता। चलो मैं डन कर दिया, इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको अलग अलग प्लेसमेंट में अलग अलग टाइप का दिखेगा। तो ये आपको फीड में हो गया, स्टोरी रील में कुछ इस तरह के दिखेगा, इन स्ट्रीम में कुछ इस तरह का दिखेगा, तो अलग अलग प्लेसमेंट है, सब पे दिखेगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में आपको पूरा सोच समझ के हेडलाइन वगैरह डालना है। फॉर एग्जांपल मैं प्राइमरी टेक्स्ट में डालता हूँ ऑल इन वन बिजनेस ऑटोमेशन, इसको मैं प्राइमरी टेक्स्ट में डाल देता हूँ। ये हमारा हो गया प्राइमरी टेक्स्ट, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा हेडलाइन, ये ऑप्शनल है, चलो मैं हेडलाइन भी डाल देता हूँ। हेडलाइन में मैं इसको डाल देता हूँ ट्रांसफॉर्म पेस्ट। अगर आप चाहो तो और भी हेडलाइन, चलो मैं लेकिन मैं यहाँ नहीं डालूंगा। एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, डिस्क्रिप्शन में चलो मैं ये डाल देता हूँ। तो ये मैं डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो ये दिख रहा है। नीचे जहाँ साइन अप है उसके ट्रांसफॉर्म एंड स्केल योर स्मॉल बिजनेस इन 9, ऊपर में आपको ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेगा तो डिस्क्रिप्शन नज़र आएगा। फिर अब है हमारा फॉर्म क्रिएट करना, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था इंस्टेंट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट पे जाएंगे। अब फॉर्म पे क्रिएट करने पे आपका दो ऑप्शन दिखता है, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट। हायर इंटेंट का मतलब है इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो सबसे ज़्यादा आपके मतलब
इस पे अगर क्लिक करते हो तो इस तरह का लोग मिलेगा आपको। हो सकता है कि वॉल्यूम कुछ कम रहे, कुछ कम लोग जो है आपके ऐड पे मतलब फॉर्म फिलअप करें, लेकिन उसका कन्वर्जन का चांस ज़्यादा होगा कल के डेट में, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो ये रिव्यू स्क्रीन है ना, ये ऐड हो जाएगा, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखो ये हट गया। तो फिलहाल मैं मोर वॉल्यूम ही रख देता हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। उसके बाद है इंट्रो। अब आपको क्या करना है, कोई बैकग्राउंड इमेज लेना है। अगर कोई आपको बैकग्राउंड इमेज करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अगर मैं अपलोड करूँ तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँ, कुछ भी डाल देता हूँ। चलो हमने कर दिया, हालांकि कुछ और आ गया, लेकिन चलो ये एक डेमो था। आप यहाँ चाहो तो यहाँ भी कुछ हेडलाइन डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मैं कॉपी किया था मैं वही डाल देता हूँ। यहाँ कुछ एडिशनल भी अगर कुछ डिटेल डालना है मैं फिर वही डाल देता हूँ। तो ये हमने डाल दिया। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो ये ऐड कर सकते हो, किसी तरह का आप कोई क्वेश्चन आप चाहते हो उससे रिलेटेड तो आप कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप फिल्टर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि और क्वालिफाइड लीड मिले तो आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट उस केस में क्या होगा कि आपको लीड फॉर्म जो है जनरली बहुत कम भरना पसंद करते हैं। तो आप चाहो तो एक दो क्वेश्चन डाल सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे पास लीड कम आए बट बहुत अच्छा लीड आए, तो उस केस में आप क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो फेसबुक क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन आपको पूछेगा साथ में, तब फिलअप करने के लिए बोलेगा। फिलहाल यहाँ मैं कोई क्वेश्चन नहीं डालता हूँ। अब आया कि हमें किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये दो दे रहा है, एक ईमेल और एक नेम। मैं चाहता हूँ कि साथ में कि नंबर भी हमें मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, ऐड कैटेगरी पे जाना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट में जा करके आपको फ़ोन नंबर जो है ऐड कर लेना। ये 3 बहुत है, बहुत लंबा आपको नहीं बनाना है फॉर्म। तो ये हमारा हो गया। अब हमें नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब आपको कह रहा है प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि जब आप ऐड चलाते हो तो फेसबुक जो है आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी मांगेगा ही मांगेगा। तो अगर आपके वेबसाइट पे किसी तरह का कोई प्राइवेसी पॉलिसी बना हुआ है तो आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं इस पर अभी तक नहीं डाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यही URL को सेट कर, क्योंकि अगर मैं नहीं डालूंगा तो क्या होगा कि ये ऐड लेगा ही नहीं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ लिंक डालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दिया, डाल दिया पेस्ट। लिंक टेस्ट कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। लिंक टेस्ट में मान लो यही मैं डाल देता हूं। सेम टू सेम कुछ भी मन है, हालांकि इसमें प्राइवेसी पॉलिसी है, यहाँ कुछ रहता है। तो चलो मैं कुछ भी डाल दिया। उसके अलावा कोई और कस्टम डिस्क्लेमर आप वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको आगे जाना है। अब मान लो कि अगर ये कोई ऐड जब कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो उसके बाद किस तरह का आप मैसेज देना चाहते हो। तो जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, कुछ हेडलाइन देना चाहते हो या फिर आप इस तरह का कुछ देना चाहते हो तो आप इसको यहाँ शो कर सकते हो। फिलहाल मैं इसमें कोई सेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से कुछ खास लिख करके रखा हूँ नहीं हो, तो इसीलिए मैं सेम टू सेम रहने देता हूँ। अब आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या चाहते हो, विजिट वेबसाइट। जैसे अपने केस में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो साइट है अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या करे, वो मेरे लैंडिंग पेज पे जाए। अगर आपके पास लैंडिंग पेज है तो आप उस पर करो, अदरवाइज आप जो है कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप कॉल बिजनेस भी कर सकते हो, जो कि कोई भी आपको कॉल कर सके, या फिर आप किसी तरह का कोई मटेरियल आप डाउनलोड करवाना चाहते हो तो आप ये भी ऑप्शन दे सकते हो। मैं यहाँ दे रहा हूँ विजिट वेबसाइट, और यहाँ क्या करूँगा, उसी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, यानी इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो हमने ये लिंक दे दिया, और अब क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। सारा कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, पब्लिश करना है। अच्छा, एक जो है आपका छूट गया था यहाँ कुछ मैसेज वगैरह, तो चलो कुछ क्या लिख दें।
कुछ तो टाइप करके रखा ना, चलो यही मैं रख देता हूँ। तो सारा याद रखना कि सारा बॉक्सेस आपको फिलअप करना। चलो हमने ये रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। सो गाइज ये हमारा ऐड जो है पब्लिश हो गया। पब्लिश ये आपको दिखा रहा है, फिर से पब्लिश। ये अभी तक ड्राफ्ट में सेव है, कुछ एरर दिखा रहा है, कहीं कुछ छूटा है, ये आपका एरर दिखा रहा है। यहाँ बिजनेस ऑटोमेशन जो ऐड है इस पॉइंट पे कहीं कुछ छूट गया होगा। कहाँ गया? वेरीफाइंग योर चेंज। अच्छा, ये पेमेंट से रिलेटेड है, जो कि आपको इसमें मैं चेंज नहीं किया था, तो इस वजह से ऐड में आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेमेंट जो सेटिंग मेरा पहले था और अभी जो चेंज हुआ है कुछ रूल रेगुलेशन, तो उसके वजह से क्या कर रहा है कि वो चेंज है, उसको आपको फिर से वेरीफाई करना, मतलब मुझे अपडेट करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऐड पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको ऐड सेटअप के लिए बात कर रहा था। तो ऐड सेटअप में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लीड जनरेशन ऐड सेटअप करते हैं बिना लैंडिंग पेज के। और ये जो आपका दिख रहा है वो पेमेंट से रिलेटेड है, तो इस ऐड में हम बात नहीं करेंगे पेमेंट से रिलेटेड। बाकी आप पेमेंट वगैरह सब कैसे आप उस पर ऐड करते हैं, वो लास्ट वाले अकाउंट देखो, आप यहाँ जाओ तो फिर पेमेंट आ गया ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको ऐड कर देना, जो भी आपका पेमेंट चाहिए तो उस हिसाब से आप ऐड करोगे, तभी जा कर के रन करेगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि आप किस तरह से लीड जनरेशन ऐड कैंपेन क्रिएट कर सकते हो फेसबुक पे बिना कोई लैंडिंग पेज और वेबसाइट के। तो गाइज इस कैंपेन से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा, या फिर ज़रूरत पड़ेगा कोई नया टॉपिक रहेगा तो उस पर मैं जो है इन फ्यूचर वीडियो भी बनाऊंगा। और लास्टली, अगर आपको किसी तरह का कोई डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, या आप कोर्स सीखना चाहते हैं, या अपने बिजनेस के लिए आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं, या किसी तरह का कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस ऑटोमेशन से, तो सबका आपको मेरे बिजनेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें सारा लिंक आपको दिया हुआ है, मीटिंग का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, नंबर का लिंक दिया हुआ है, तो आप किसी भी वे में आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।